पुरानी हेरिटेज और हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, और इसी हेरिटेज में कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो आज तक दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को सरप्राइज कर रही है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी अनसुलझी मिस्ट्रीज के बारे में। ताजमहल या तेजोमहल। वैसे तो ताजमहल को सिंबल ऑफ लव कहते हैं, जो शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। पर दिल्ली के एक प्रोफेसर डॉक्टर पीएन ओक की माने तो ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक शिव मंदिर है। उनका दावा है कि ताजमहल तेजोमहल नाम का शिव मंदिर है। डॉक्टर ओक की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये शिव मंदिर पैलेस शाहजहां ने उस जमाने के जयपुर के महाराजा जय सिंह से कैप्चर किया था। शाहजहां ने तब इस शिव पैलेस को अपनी वाइफ की याद में एक मकबरे में बदल दिया। इस थ्योरी को न्यूयॉर्क के एक प्रोफेसर ने भी कंफर्म किया है। उन्होंने ताजमहल के समुद्र के पास वाले दरवाज़ों की कार्बन डेटिंग टेस्ट किए और पाया कि वो दरवाजे शाहजहां से 300 साल पुराने हैं। और तो और ताजमहल के काफ़ी रूम्स शाहजहां के टाइम से सील बंद हैं और अभी भी पब्लिक की पहुंच से बहुत दूर हैं। कहा जाता है कि इन दरवाज़ों में शिव जी के स्टैचू हैं और हिंदू पूजा करने की कई चीज़ें भी हैं। प्रहलाद जनी, या फिर जैसा कि लोग उन्हें कहते हैं माता जी, एक इंडियन साधु हैं जो कि माँ अम्बा के भक्त हैं। उनके बारे में एक शॉकिंग बात है कि उनका दावा है कि 1940 के बाद से उन्होंने ना ही कुछ खाया है और ना ही पिया है। प्रहलाद जी का कहना है कि माँ अम्बा के मंत्र पढ़ने और उनकी साधना करने से वो जिंदा है। उनके इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए उन्हें 2 बार ऑब्जर्वेशन में रखा जा चुका है ताकि इसके पीछे का मेडिकल रीज़न जान सके। प्रहलाद जी का मानना है कि माँ अम्बा उनको पानी जैसा कोई लिक्विड उनके शरीर में देती है जो उनको ज़िंदा रखे हुए है। पहली बार उन्हें 2003 में ऑब्जर्वेशन में रखा गया और दूसरी बार 2010 में। दुनिया के एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको मॉनिटर किया और वो टेस्ट के रिजल्ट से काफ़ी सरप्राइज हुए। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया है कि प्रहलाद जनी में बिना खाने पीने के ज़िंदा रहने की एबिलिटी है, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है वो अभी तक कोई नहीं जान पाया। सम्राट अशोका के 9 अननोन मैन। सम्राट अशोका इंडिया के वन ऑफ द फियरलेस किंग। ये बात तो सब जानते हैं कि वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, बट उनसे रिलेटेड एक मिस्ट्री आज भी सुलझी नहीं है और वो है अशोका के 9 अननोन मैन, यानी कि अशोका के 9 अज्ञात लोग। कहा जाता है कि ये पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी अशोका ने कलिंगा के युद्ध के बाद बनाई थी। इस युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की जान गई थी और ये खून खराबा और इतना भयानक सीन देखने के बाद अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसमें हर एक इंसान को एक बुक की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। हर एक बुक में अलग अलग टॉपिक्स जैसे ग्रेविटेशन, पॉलिटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी की ऐसी नॉलेज थी जो अगर गलत इंसान के हाथ लग जाए तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। कहा जाता है कि मार्शल आर्ट जूडो भी इनमें से एक बुक से लीक हुआ ज्ञान है। इन 9 लोगों की सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस नॉलेज को सेफ रखे और टाइम टू टाइम इस नॉलेज से मैनकाइंड का भला करें। कहा जाता है कि ये सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती है। राजस्थान के जैसलमेर से अराउंड 15 किलोमीटर वेस्ट में एक खंडर विलेज है जिसका नाम है कुलधरा। करीब 500 साल तक ये गांव अराउंड 1500 लोगों का घर था, बट अचानक से एक रात सब गायब हो गए। ना किसी की मौत हुई और ना ही गांव पे कोई हमला। सारे गांव वाले अचानक से ही गांव छोड़ गए। ऐसा कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले कुलधरा पालीवाल ब्राह्मण्स का घर हुआ करता था। कहते हैं कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को गांव की मुखिया की बेटी पसंद आ गई और उसने मुखिया से उससे शादी करने की बात कही, लेकिन मुखिया ने उसे ठुकरा दिया। इस पर सलीम सिंह ने गांव पर भारी टैक्स लगाने और गांव बर्बाद करने की वार्निंग दी। गांव की बेटी की इज्जत बचाने के लिए और सलीम सिंह के आतंक से बचने के लिए
कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांव वाले रातों रात गांव छोड़ गए। उन्हें ना तो किसी ने जाते हुए देखा और ना ही किसी को पता चला कि वो कहाँ गए। कहा जाता है कि उन्होंने जाते जाते गांव को श्राप दे दिया कि उनके जाने के बाद कुलधरा में कोई भी नहीं बच सकेगा। कुछ लोगों ने बाद में खाली गांव पे कब्जा करने की कोशिश की, बट जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वो सब भयानक मौत का शिकार हो गए। और कहते हैं जिन लोगों की वहाँ डेथ हुई उनकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है और कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने वहाँ कुछ अजीब घटनाएं एक्सपीरियंस किए हैं। कुलधरा आज भी वीरान पड़ा हुआ है। रूपकुंड लेक, इसको मिस्ट्री लेक या स्केलेटन लेक भी कहते हैं। रूपकुंड लेक एक मिस्टीरियस और काफ़ी डरावनी लेक है जो वहाँ मौजूद खूब सारे ह्यूमन स्केलेटन यानी कि इंसानी कंकालों की वजह से जानी जाती है। ये लेक फर्स्ट टाइम 1942 में नोटिस की गई जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने यहाँ हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन पानी में तैरते हुए देखे। समर्स में जब इस लेक की बर्फ़ मेल्ट हुई तब यहाँ और भी स्केलेटन्स मिले जो कि एक भयानक हादसे को बयां कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि ये इतने लोगों की स्केलेटन्स यहाँ कैसे आए। कोई कहता है कि ये जापानीज सोल्जर्स के कंकाल हैं जो कि एक वॉर में मारे गए, और कुछ लोगों का कहना है कि एक भयानक तूफान ने एक पूरे गांव की जान ले ली और उनकी बॉडीज बहते हुए इस लेक में आ गई, पर एक्चुअल सच आज तक कोई नहीं जान पाया। आज़ाद हिंद फौज के लीडर सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। ऐसा हमने सुना और पढ़ा है, बट क्योंकि उनकी बॉडी एक्सीडेंट की जगह से गायब थी इसलिए काफ़ी लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनकी डेथ हो गई। इस हादसे के कुछ टाइम बाद ऐसी खबरें भी आई कि वो इंडिया वापस आ गए थे और एक साधु की ज़िंदगी बिता रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश के एक साधु जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे असल में नेताजी ही थे। 1999 में जस्टिस मुखर्जी कमेटी बनाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट 2005 में सबमिट की और ऑफिशियली अनाउंस किया कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई। ये शायद फ्री इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है।